Hello children. So we are doing with enemy. आज इस स्टोरी का जहां तक का पोर्शन हमें करना है उसमें आपको सर्वेंट्स का कैरेक्टर स्केच बहुत सारा मालूम चलेगा और आपको जनरल ताकेमा के कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम चलेंगे और आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हाना was an obedient wife और उसके बाद में सर्जरी जो है वो शुरू हो जाएगी. So, in the last class when I was telling you, Dr. Sadao and Hana brought the enemy and lodged him in the room of father. And Dr. Sadao went outside and Hana also went out of the room and Hana went to Yumi. यूमी कौन है? यूमी है जो बच्चों को संभालने वाली गवर्नेंस है उनके घर में. तो टोटल डॉक्टर सदाओ के घर में 3 सर्वेंट्स हैं. यूमी के पास हाना जाती है और उसको बोलती है कि फादर के कमरे में बकेट में गर्म पानी लेके आओ. All the servants are very loyal and devoted to work. यूमी रिस्पॉन्ड्स, वो कहती है मैम द बेबी इज अबाउट टू स्लीप, पहले इसको सुला दो फिर आती हूँ. और बेटा हाना जो है वो फादर के कमरे में जाने के लिए निकलती है. यहाँ डॉक्टर सदाव ने घर के सर्वेंट्स को, 2 और सर्वेंट थे घर में. एक तो गार्डनर है, माली का काम भी करता है और साथ में वो बाकी काम भी करता है घर के, और एक कुक है उनके घर में. इन दोनों को डॉक्टर सदाव ने बता दिया हमारे घर में एनिमी है और मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ. ये गार्डनर जो है बेटा ये बहुत बूढ़ा है और ये तब से इनके घर में है जब से डॉक्टर सदाव एक छोटे बच्चे थे. डॉक्टर सदाव के फादर को नेचर लवर थे वो, और बहुत सुंदर उनके घर में मॉस गार्डन था और उसमें जो घास लगी हुई थी मॉस गार्डन में, वो जो मॉस थी वो ऐसी थी जैसे वेलवेट हो. और घर के आसपास आपको क्या बताया था, पाइन ट्रीज है. तो पाइन ट्रीज में से वो जब गिरते हैं पत्ते तो वो सारा दिन उसे स्वीप करते रहते थे गार्डनर और उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होने देते थे घास को. तो इतने बूढ़े लॉयल सर्वेंट हैं, इनको जब पता चला घर में एनिमी है तो ये डॉक्टर सदाव से तो कुछ नहीं कह पाए. पर बेटा हाना जब जा रही थी तो उन्हें रोक करके बोलते हैं, बहुत टेंशन में है ओल्ड गार्डनर, और कहते हैं मैडम आप प्लीज मना करिए मास्टर को दैट ही शुड नॉट ट्रीट द एनिमी. अगर उन्होंने एनिमी को ट्रीट किया तो सी गॉड विल टेक द रिवेंज, समुद्र देवता हमसे बदला लेंगे. गॉड बेटा, सी गॉड विल टेक द रिवेंज का मतलब ये हो गया कि सी ने इस एनिमी को हिट किया है अपनी वेव्स से, अपनी रॉक से, और उसको अगर ट्रीटमेंट देंगे देन सी गॉड विल टेक द रिवेंज. एक और बात बोलते हैं ओल्ड गार्डनर, और वो ये थी कि जो गन है वो भी रिवेंज लेगी. गोली लगी थी ना उसको पीछे से, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि गन भी बदला लेने वाली है, तो उनको बोलिए बिल्कुल ट्रीटमेंट ना देंगे. ये बेटा समझ में आ जाता है हमें इस बात से दैट द सर्वेंट्स वर सिंपल माइंडेड, इग्नोरेंट, नॉलेज नहीं है, सुपरस्टिशियस हैं, और they are unable to understand the medical ethics instinct of a doctor. But Hana is very courteous and polite and she said okay I will tell the master.
और बेटा चली जाती है, मन में सोचती है जो आर्ग्यूमेंट ओल्ड गार्डनर दे रहा है वो ठीक नहीं है, पर ये बिल्कुल सही है कि एनिमी को घर में नहीं रखना चाहिए। और इतना कहकर वो बेटा उसको लेकर के जो है वो अंदर जाती हैं। उनके पीछे पीछे यूमी आ जाती है और यूमी के उसके बेटा बकेट में गर्म पानी है। और यूमी जैसे ही बकेट नीचे रखती है और उसको देखती है प्रिजनर ऑफ वॉर को, तो उसको समझ आ जाता है और उसके मुंह से निकलता है अ वाइट मैन। हाना कहती है यस, यू हैव टू वॉश हिम। तो बेटा वो खड़ी हो जाती है, कहती है नो, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। तो हाना को गुस्सा आता है और बेटा वो जैसे ही उसको बोलती है ही इज नथिंग बट एन अनकॉन्शियस मैन, यूमी फिर भी नहीं झुकती उसे वॉश करने के लिए। यूमी के चेहरे पे ऐसा रेजिस्टेंस था, ऐसा गुस्सा था कि बहुत ज्यादा। हाना डर जाती है कि अगर इसको फोर्स किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाके घर से पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसको थोड़ा डर लगता है। तो वो उसको बोलती है हम इसको सिर्फ होश में लाएंगे और उसके बाद पुलिस को दे देंगे और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको घर में नहीं रख रहे हैं। तो बेटा वो जवाब देती है यूमी, आई एम अ पुअर वुमन, I have never served a white man, nor will I do it today. ना आज तक कभी व्हाइट मैन की सर्विस करी है और ना कभी करूंगी। बेटा हाना बोलती है उससे that you should do what your master says, पर बोल नहीं पाती क्योंकि उसको डर लगता है। और हाना कहती है ओके देन गो आउट एंड डू whatever is your duty. ये तो तुम्हारी सर्विस नहीं है, तो जो है वो करो, निकलो बाहर। और बेटा वो बाहर निकल जाती है और हमारी जो हाना है वो तुरंत नीचे बेंड होती है क्योंकि वो कारपेट पे लेटा हुआ है एनिमी। टॉवल को गर्म पानी में स्क्वीज करती है एंड शी स्टार्ट्स क्लीनिंग द बॉडी ऑफ द मैन। तो सबसे पहले उसका लड़के का चेहरा पहुंचती है। वो बिल्कुल बेटा उनकी पिंक कलर की स्किन एक्सपोजर से थोड़ी खराब हो चुकी थी और पेनफुल चेहरा उस लड़के का। और बेटा वो उसको स्पंज करती जाती है और मन मन में सोचती है फुलिश यूमी, हु इज ही बट एन अनकॉन्शियस मैन। तो क्या हो गया अगर इसको वॉश कर दिया तो। और बेटा वॉश करने के बाद धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है और वो अचानक से बेटा उठ के इधर उधर देखती है कि डॉक्टर अभी तक नहीं आए। और इतना हिम्मत नहीं था यूमी में कि वो उसको सॉरी हाना में कि वो उसको टर्न करती एनिमी को और पीछे से भी उसको वॉश करती। तो बेटा वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगती है डॉक्टर सदाव कम्स इन और डॉक्टर सदाव के हाथ में सर्जरी बैग है। डॉक्टर सदाव के हाथ में बेटा वो जो एक क्या कहना चाहिए मेडिकल जिसमें सामान रखा हुआ है वो है, वाइट कोट पहना हुआ है और उन्होंने यहाँ पर एक लाइट भी फास्टन करी हुई है। तो सर्जरी करते समय वो लाइट जो है वो वुंड पर पड़ेगी। आपकी बुक में फोटो भी बना हुआ है, देखिएगा। और बेटा उसको जो है वो देखते ही कहती है अपने हस्बैंड को, सो यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट अपॉन हिम। वो कहता है यस। और बेटा फटाफट से एक स्टरलाइज टॉवल जो है उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी वाले हैं उनको लगाना शुरू कर देता है। और हाना को समझ आ जाता है कि अभी सर्जरी शुरू होगी तो कारपेट गंदा हो जाएगा। तो शी रन्स इनटू द वरांडा, वहां दौड़ती है एंड शी गेट्स हैंडफुल ऑफ मैटिंग्स। वो बेटा लीव्स की मैटिंग्स बना के रखी थी माली ने, चटाई टाइप की, वो लेकर के आती है ताकि ऐसा ना हो कि गंदा हो जाए फर्श। और तब तक वो आती है तब तक तो बेटा डॉक्टर सदाव ने वो पैकिंग, वो आपको याद है ना बीच पर जो है ऐसे मॉस उसमें फिल कर दिया था, तो वो निकाल चुका था और सारा का सारा कारपेट गंदा हो चुका था। और डॉक्टर सदाव जैसे ही अपनी वाइफ को देखते हैं वाइफ के मुंह से निकलता है ओह कारपेट।
तो वो कहता है यस आई नो इट इज डर्टी, पर अब तुम जल्दी इधर आओ और आकर के इसको हेल्प करो टर्न करने में। वो पूरा उसका चोट लगा हुआ है नीचे की तरफ और कमर में और खुद को निकल रहा है। तो बेटा उसको ऐसा करके टर्न करता है और दोनों मिलके उसको टर्न करते हैं। और यूमी ने वॉश नहीं किया एनिमी को हाना बताती है। डॉक्टर कहता है अच्छा तो तुमने वॉश किया? तो बेटा वो कहती है हाँ, पर उसके हस्बैंड का ध्यान नहीं था अपनी वाइफ की तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ उस वुंड को देख रहा है और जख्म को देखते हुए कहता है ब्लीडिंग सुपरफिशियल नहीं है, बहुत डीप आ रही है और सर्जरी में तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा इसको। हाना कहती है आई हैव नेवर गिवन। डॉक्टर सदाऊ कहते हैं थोड़ा सा बेटा वो होकर के कहते इट इज वेरी इजी, कोई ऐसी बात नहीं है, दे देना तो। और ऐसा कह के ही स्टार्टेड ऑपरेटिंग। उन्होंने तो सर्जरी शुरू कर दी। हाना वॉज अ होम मेकर, उसने कभी सर्जरी देखी नहीं है। तो बेटा उसको तो वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। और डॉक्टर सदाऊ जैसे ही बेटा वो ऐसे करके रेचिंग कर रही है, वॉमिट आने वाली है उसको, वो ऐसे मुंह के आगे हाथ रख लेती है। डॉक्टर सदाऊ उसका चेहरा देखते हैं हाना का और कहते हैं डोंट फेंट, बेहोश मत हो जाना। वो तो मैकेनिकल वे में काम करे जा रहे हैं, डॉक्टर का रोज का काम है डिटैच्ड मैनर में, वो बेचारी घबरा रही है। तो डॉक्टर उसको समझा रहे हैं डोंट फेंट, अगर इस समय मैं रुका तो ये बचेगा नहीं। और हाना बेटा चुपचाप दौड़ती हुई बाहर चली जाती है और गार्डन में जाकर के वॉमिट जो है वो करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बहुत खास बता दूं। एक एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए डॉक्टर सदाऊ क्रूअल हो गए थे सर्जरी करते समय। जैसे ही वो यहाँ सर्जरी कर रहे हैं और वहां हाना की वॉमिटिंग की आवाज उनके कानों में पड़ रही है, सो ही बिकम्स अ लिटिल क्रूअल एट दिस टाइम with the enemy because he knows his wife is suffering and he cannot do anything. तो बेटा अपने आप से कहते हैं there is no reason why he should live, कोई कारण नहीं है इसे क्यों जिंदा रहना चाहिए। I don't know myself why I am saving him। और इसी समय वो देखो अभी तक उसको एनेस्थीसिया नहीं मिला है, वो वैसे ही बेहोश है। तो वो बेहोश के हालत में अचानक से उसकी बेहोशी टूटती है और वो कुछ करहारता सा है। तो डॉक्टर सदाऊ बेटा उसको कहते हैं ग्रोन और करहारो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें बचा क्यों रहा हूँ। हाना वॉमिट करके आ जाती है और खड़ी होती है बेटा हाथ में एनेस्थीसिया की बोतल लेके और कॉटन लेके, ये पूछने के लिए कि कैसे एनेस्थीसिया देना है। पुराने ज़माने की बात है, एनेस्थीसिया जो है वो शायद बेटा ऐसे ही दिया जाता होगा, इंजेक्शन नहीं होता होगा। एक और चीज़ आज के चैप्टर में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाई डिड हाना वॉश द एनिमी? तो बेटा सबसे पहला रीजन तो ये था दैट यूमी हैड रिफ्यूज्ड एंड शी कुड नॉट फोर्स यूमी। Secondly, she did not want her husband to do this work. That is why she was a devoted wife, she did it herself. Or better, she was considering herself to be educated. That what is the harm in washing a man who's unconscious? Because of these three reasons, she washed the enemy. Now, the notes that we are doing, fourth side जो आपको notes मैंने भेजा है, fourth paper वो देखिएगा. Before operation, he had to be washed. Hannah went to call Yumi, the governess of her children, for this work. But as soon as Yumi looked at White Man, she refused to attend an enemy. Hannah was a devoted wife, so for the sake of her husband, she cleaned the man. By now, all the three servants had come to know about an American soldier in house. They were frightened and disagreed with their master's action of helping a white man. Being superstitious, the old gardener feared if Doctor healed the American, the gun and sea god would take revenge on them. Politely, Hannah told them they would hand him over to police once recovered, but they were not convinced. Believe नहीं हो रहा है उनको, ऐसे कैसे दे देंगे? Hannah was an educated woman and a committed wife.
She herself washed the POW but with mixed feelings. What were her feelings while washing the enemy? Mixed feelings. She was disliking him. अच्छा नहीं लग रहा उसको एक अमेरिकन को काम करना उसका. Yet could not be cruel. But she was a kind woman. She could not be cruel to the man. Till then, Dr. Sadao came with his surgeon bag and coat. He had decided to operate him. He told her that she might have to give anesthesia during operation to POW. Hannah, a typical homemaker, ran to bring mat before operation. She did not want the room or carpet to be dirty, but Dr. Sadao had already started operating and the carpet was covered with blood. She felt hurt, but being an obedient wife, did not speak. Hannah had never seen an operation before, so when she looked at her husband's mechanical movements inside the body of POW, she felt nauseating and rushed out to vomit. Dr. Sadao was unable to attend his wife and he lost his calm and controlled behavior. He asked himself, there is no reason under heaven why he should live. But he did not stop for a second. Hannah came back and gave him anesthesia at her husband's instructions. And suddenly she noticed a deep red scar at the American's neck. We will do it in the next class. And beta, इसके question answers फिर हम करेंगे. ठीक है?